हेलो फ्रेंड्स। आज का वीडियो मेरे अपने एक्सपीरियंस के बारे में है जो हाल ही में मेक माई ट्रिप के साथ हुआ है। और ये वीडियो मैंने केवल व्यूअर्स को जागरूक करने के लिए बनाया है। इस बात के सारे प्रूफ मेरे पास हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस तरह के टॉपिक पर अक्सर वीडियो नहीं बनाती हूँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ इस तरह की परेशानियाँ फेस की कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे व्यूअर्स को इसके बारे में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहिए। पिछले कुछ समय से एक डिजिटल क्रांति आ गई है। सभी लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब भी आप किसी भी तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं तो उसका टेस्ट तब होता है जब हम किसी भी तरह की कोई परेशानी फेस करते हैं। उस समय हम ये चेक करते हैं कि वो अपने कस्टमर को किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो अपने कस्टमर को अच्छी तरह से सपोर्ट करते हैं तो उस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का हमारे अंदर एक भरोसा बढ़ जाता है। मैंने 2 महीने 24 दिन पहले मेक माई ट्रिप से एक टूरिज्म पैकेज जो कि कश्मीर के लिए था वो बुक कराया था, जिसमें हमने 58,460 रुपये ऑनलाइन पे किए थे। इसकी बुकिंग आईडी और कंफर्मेशन मैसेज भी मेरे पास अवेलेबल है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी। हम अपने रूटीन में थे और ट्रिप पर जाने की तैयारी भी कर रहे थे। हमारी बुकिंग 31 मई से 5 जून तक की थी। एक दिन अचानक हमने न्यूज़ में देखा कि 3 से 5 मई तक की फ्लाइट गो फर्स्ट ने अपनी कैंसिल कर दी है। उसके बाद हमें पता चला कि गो फर्स्ट ने बैंकरप्सी के लिए फाइल किया है। अनफॉर्चुनेटली हमारी फ्लाइट दिल्ली से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली गो फर्स्ट से थी। गो फर्स्ट और मेक माई ट्रिप का टाइप था। इमीडिएटली हमने मेक माई ट्रिप से बात करने की कोशिश की। मेक माई ट्रिप से बात करने के लिए उसके ऐप पर जाकर एक रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी पड़ती है। उसके बाद वो 24 से 48 घंटे के अंदर आपको ईमेल से या कॉल से कांटेक्ट करते हैं। मैंने 3 मई को और 4 मई को दोनों ही दिन रिक्वेस्ट इनिशिएट की, लेकिन 5 मई को सुबह 9:56 पर इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया। अब आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। इसमें मेरे हस्बैंड की और कस्टमर केयर के रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं पूनम बोल रही हूँ मेक माई ट्रिप से। आपने कोई जी। क्वेरी रेज की हुई है अपनी कश्मीर हॉलीडे के लिए? हाँ मैम, जो हमारा 31 का जो फ्लाइट है दिल्ली से कश्मीर श्रीनगर और वहाँ से लौटने का दोनों गो फर्स्ट पे है। 31 का है और 5 जून का है। हाँ जी सर। सर अभी ना इसके बारे में कोई खबर नहीं है। अभी हमारे पास 9 तारीख का ये है कि फ्लाइट्स कैंसिल्ड हैं। अच्छा। 9 मई तक का बस खबर है एयरलाइंस की तरफ से। तो अगर बाई चांस जो न्यूज़ आ रही है तो अगर वो फ्लाइट बंदी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होगा अल्टरनेट? सर देखिए, मैं बताती हूँ। अभी एयरलाइंस ने यहाँ तक कि जो कैंसिल भी किए हैं ना, जी। उसके बारे में भी हमको कुछ नहीं बोला है। मतलब क्या रिफंड देंगे, कब देंगे। तो हम अभी हम गेस्ट को बोल रहे हैं कि भाई जब भी जो रिफंड आएगा हम उनको तुरंत दे देंगे आते ही। तो अभी जिनकी कैंसिल हुई है वो लोग अपनी फ्लाइट्स खुद बुक कर रहे हैं। अच्छा। नया फेयर देके नई फ्लाइट्स बुक कर रहे हैं गेस्ट अपने आप, अच्छा। जिनकी कैंसिल हुई है। तो मतलब जो पैकेज है उसमें से आप उनका रिफंड हटा देंगे, बाकी वो लोग खुद फ्लाइट बुक करके जाएंगे? नहीं नहीं, रिफंड तो अभी हमको पता ही नहीं है क्या आएगा। पैकेज वैसे का वैसा है, बस वो नई फ्लाइट अपनी बुक करेंगे, पूरा पैसा देके अपने आप बुक कर रहे हैं डायरेक्ट, और फिर जा रहे हैं। और उनको ये बोल दिया गया है कि जब रिफंड आएगा तो हम उनको दे देंगे। और जो क्या कहते हैं इसके लिए एग्री ना हो तो उसको आप पूरा रिफंड वापस करेंगे पैकेज का? किसको? सपोज करिए कि हमने जो पैकेज बुक कराया है, अगर जी फ्लाइट आपकी कैंसिल हो जाती है गो फर्स्ट वाली, तो हम खुद से जी। नहीं जाना चाहते तो हमारा पैकेज का पैसा वापस करेंगे आप? और नहीं जी सर, अगर वो पैकेज में मतलब आपका कैंसिलेशन पॉलिसी में होगा तो उस हिसाब से कैंसिल होगी पैकेज। पॉलिसी के हिसाब से ही कैंसिल होगी। तो उसमें पॉलिसी में देख के बताइए क्या है पॉलिसी आपकी? मैं आपको बताती हूँ।
आपको 2 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। ठीक है, ठीक। हाँ जी। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, 1 मिनट खुलने में ना। जी। आया आया, 1 सेकंड में देखती हूँ, आ गया। आपकी आज लास्ट डेट है, अगर आज आप कैंसिल करते हैं तो आपका 11,000 का लगता है। नहीं, हम कैंसिल नहीं करा रहे, तो आपकी तरफ से होगा ना। आप मान लीजिए नहीं 31 का है आप। नहीं नहीं, जी। पैकेज हम कैंसिल नहीं कर रहे किसी का भी। हम लोग किसी का भी पैकेज कैंसिल नहीं कर रहे। नहीं तो आप 31 अगर तारीख से आपको हमसे 2 दिन पहले कहते हैं कि आप फ्लाइट अपने तरफ से बुक कराइए, हम बाद में रिफंड देंगे, तो हमारा तो पैकेज महंगा ही नहीं पड़ जाएगा कि फ्लाइट हम 2 महीने से पहले से आपको पैसे दे के बैठे हुए हैं, अचानक से आप कहेंगे तो हम खुद से नहीं फ्लाइट बुक कर सकते हैं पहले से। सर आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये बड़ी खराब सिचुएशन आ गई है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं हम लोग भी, क्योंकि फ्लाइट्स का तो हमारे बस में नहीं है नहीं कंट्रोल। तो आप या तो अल्टरनेट उनको बुक करा के दीजिए, वरना उनका पूरा पैकेज वापस करिए। 2 महीने आपने जो पैसा रख लिया उसके बाद करिए, फिर अपने हिसाब से प्लान करें। सर देखिए, अभी मतलब यही चल रहा है, आप देख रहे होंगे दिन भर हम लोग यही वाली क्वेरीज कर रहे हैं सब में। पैकेज तो देखिए एज पर पॉलिसी किसी को कैंसिल करवाना है तो एज पर पॉलिसी कैंसिल होगा। और फ्लाइट का जो 9 तारीख तक का भी हमको पता है, आगे का पता नहीं है। और जो कैंसिल फ्लाइट से मैंने आपको बता दिया, उनका रिफंड जब आएगा तब हम देंगे। अभी उनका 3 दिन का था फ्लाइट का, उसके बाद 9 का हो गया, तो उनकी फ्लाइट तो लगातार कैंसिल ही हो रही है, तो एक्सपेक्टेशन है नहीं कि आगे जाके वो शुरू हो जाएंगी। जी अभी हमारे पास कोई खबर नहीं है, तो हम इसलिए कुछ कमेंट नहीं कर सकते सर। लेकिन मैं मानती हूँ सबको मतलब लग ही रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, बड़ी अनसर्टेनिटी एकदम हो गई है। नहीं तो आप ये भी तो कह सकते हैं भाई ठीक है, इतना फ्लाइट का हम पैसा आपको वापस कर देंगे, अब आपका कब आएगा, हम दूसरी महंगी फ्लाइट बुक कर लें, फिर आपका नहीं हमारी फ्लाइट भी जाएगी, तो हम उस स्थिति में तो बीच में फंसे हुए हैं ना। सर हम इसमें लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो कर ये नहीं मैं पा आप रहे तो हमारा बिल्कुल पैसा सही बोल वापस कर रहे हैं। दीजिए, हम अपने हिसाब से प्लानिंग करेंगे फिर। सर हम पैसा अभी वापस नहीं कर सकते, क्योंकि गो फर्स्ट जब हमको पैसा देगा हम तभी पैसा वापस कर सकते हैं। अरे तो गो फर्स्ट आपको केवल फ्लाइट का पैसा ही देगा ना, या तो आप हमारी हाँ जी। अल्टरनेट, या तो आप कहेंगे भाई आपका पैकेज पूरा है विथ फ्लाइट जो हुई थी, हम फ्लाइट वो नहीं होगा दूसरी फ्लाइट से अरेंज करके देंगे, तब तुम निश्चिंत होकर बैठे। अब आप कहें 2 दिन पहले कि उसकी तो प्लेन हर दिन पे ही लगातार आ रहा कि कल चेंज हो रहा है, परसों बंद हो रहा, तो उस कंडीशन में हम लोग कहाँ से बुक कराएंगे। पता चला कि 20-20 हज़ार रुपये तो हम उसी के देते फिर रहे हैं फ्लाइट के। सर अभी सबको करना ही पड़ रहा है। और भी एक कोई केस ऐसे, और वो भी कश्मीर के ही थे, उन्होंने भी अपना पूरा बुक किया, नई फ्लाइट नया अपने आप बुक किया और गए हैं वो, या उनका आज का या कल का ही है ट्रैवल। नहीं अपने आप तो मैडम एक और किसी ने बुक किया था, तो अरे उनको तो किसी ने ये भी। हम तो अपने आप सब कर लेंगे, फिर आपका पैकेज लेने का फायदा क्या हुआ। सर ये एयरलाइंस का कंट्रोल हमारे बस में नहीं है, नहीं ये तो हम एकदम हेल्पलेस हो जाते। आप किसी का कोई भी प्लानिंग करते हैं, ठीक है, आप प्लानिंग करते हैं, अगर उसमें कुछ समस्या होती तो आपको अल्टरनेट तो आपको अरेंज करना पड़ेगा ना, या उसको समय से नहीं सर, बताइए। एयरलाइंस का तो हम अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में भी लिख के देते हैं कि एयरलाइंस का हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब अगर हम आपकी बुकिंग भी कर देंगे दूसरी फ्लाइट की, तो उसका पूरा पैसा जो अभी जितने की बुकिंग है फ्लाइट का, जितने का कॉस्ट है, वो पूरा आपको भी देना होगा। तो अब कोई लोग तो क्या कर रहे हैं, जिनका कश्मीर का ट्रैवल है, एक ही कल कोई केस था, अब वो तो अपनी ट्रेन का अपना पता कर रहे हैं कि हम ट्रेन में ही चले जाएं। मतलब ये तो मैं ऐसे बता रही हूँ, मतलब इतना प्रॉब्लम हो रहा है लोगों को। वो तो प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है ना, आप लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर एयरलाइन के माध्यम से आपने किया, अगर एयरलाइन का हमने बुक किया होता तो हमारे जिम्मेदार ना। अगर आप इतने बड़े लेवल पे किसी एयरलाइन से कांटेक्ट करके रखे हुए हैं और आपके इतने बड़े लोग कस्टमर आपके सफ़र करेंगे, तो आपको करना पड़ेगा ना, उसका क्या फीडबैक जाएगा बाद में। सर देखिए ये तो कश्मीर का अभी है, तो ये तो कश्मीर का है।
किसी बाहर के कंट्री का भी हम करते हैं, अचानक से ज़्यादा आप तो 1.5 लाख 2 लाख जो लोग हैं, अचानक से आप तेल फैला दोगे, भाई हमारे हाथ में कुछ है नहीं, इससे अच्छा हम खुद ही करते हैं फिर। तो सर अभी ये हो रहा है, बाहर के भी है हमारे पास ट्रैवल, गो फर्स्ट का बाहर की भी फ्लाइट्स हैं, आपको तो पता ही है, तो वो भी हो रहा है अभी। हाँ, तो ये अरेंजमेंट कैंसिल हुई है। ये आपके स्तर पे और जो आपका कस्टमर है उसके स्तर पे दोनों में डिफरेंस आता है ना। आदमी 2 महीने पहले क्यों प्लान करेगा इस तरीके से? अगर बाई चांस हमारे स्तर से कोई समस्या आ जाती तो हमारा तो पूरा पैसा चला जाएगा, हम मान रहे हैं, लेकिन आपके स्तर से हो रहा है तो उसमें हमारी गलती थोड़ी ना, हमारा फॉल्ट थोड़ी ना है। और आप अभी भी ये बता के नहीं दे सकते कि 31 को क्या होगा। आप ये भी नहीं कंफर्म कर रहे हैं कि 31 की आपकी फ्लाइट कैंसिल, आप अरेंजमेंट करा लीजिए। आप अब अभी भी नहीं बता सकते हैं। कॉल बीच में डिस्कनेक्ट हो गई थी, इसलिए अब आप इसी कॉल का दूसरा पार्ट सुनिए। हाँ जी सर, वो कुछ गड़बड़ हो गया था कनेक्शन में ना, जी मेरे को आवाज आनी बंद हो गई थी बिल्कुल आपकी। जी। हाँ जी सर, अभी तो हम आपको कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, नहीं, आप ये भी नहीं कह लेकिन मैं सकते कि आप 31 की आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी, आप अपने स्तर से भी फ्लाइट बुक करा लीजिए। आप ये भी नहीं कह सकते ना। 31 तक की आपकी, मतलब आपकी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाएंगी, आप ये बोल रहे हैं कि हम बोल सकते हैं कि नहीं? हाँ, आप ये भी कंफर्म करके बता दीजिए, तो आदमी अगर अपना फ्लाइट बुक करना हो तो अभी सर से कर नहीं, ले। सर मैं बताऊं, कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आई है अभी। ये जो 9th तक की आई है ना, ये भी कल आई है, कल सुबह आई है। उसके पहले तक 5 तारीख तक की इंफॉर्मेशन थी, फिर कल आई है कि 6 से 9 की भी कैंसिल्ड है। और जो 5 तक की आई है वो मेरे ख्याल से 2 या 3 की रात में ही आई है, मतलब जिस दिन से फ्लाइट कैंसिल हुई तभी से अचानक से आई है। तो वो व्यक्ति जिसकी तब फ्लाइट अचानक कल तब तक 3 4 5 की आई थी शुरू में, अब कल आया है कि 9 तक की कैंसिल्ड है। नहीं, ये तो देखिए, ये तो लगभग मान के चलिए कि कैंसिल हो ही जाएगा। तो आप फिर हमारा जो पैकेज है, अगर अगर फ्लाइट मान लो जी नहीं हो पाती है तो आप हमारा पैकेज बाद में डेट शिफ्ट कर सकते हैं। डेट चेंज? नहीं, इन केस अगर हम इसमें फ्लाइट बुक नहीं करते हैं और 31 पे आप कहते हैं कि आपका फ्लाइट नहीं हो पाएगा, आप अपने स्तर से करिए, तो जो हमारा कश्मीर का जो टूर है उसकी डेट चेंज कर सकते हैं। सर देखिए, अभी तो आपका बाद में सर नहीं कर सकते डेट चेंज हम लोग, क्योंकि आपका तो डेट चेंज का भी अभी लास्ट डेट ही आज है, तो मतलब उसमें मैम, भी एक बात 7,000। एक बात बताइए, जो मेरी क्वेरी है उसका आपके पास कोई भी आंसर नहीं तो फायदा क्या हुआ? सर आप ही अभी परेशान कोई हो रहे हैं। कुछ नहीं है, अभी यही है कि आप मतलब 2 4 दिन या तो वेट कीजिए, देखिए क्या हो रहा है, 1 2 दिन वेट कीजिए, क्योंकि एक एक दिन में भी नई नई खबर आ रही है। तो फिर ये है कि इससे अच्छा मेरा आज लास्ट डेट है, मेरा 11,000 का नुकसान हुआ मैं उसको कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि आगे का तो अच्छा कुछ नहीं, पता नहीं। वो आप देखिए, हाँ अगर आज आपका लास्ट है तो उस हिसाब से आपको क्या करना है। नहीं, वो यही करना पड़ेगा क्योंकि आपके पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और अपने स्तर से आप कोई एडजस्टमेंट भी करना नहीं चाह रहे हैं। सर हम, आई विश आई कुड हेल्प यू, हमें आपको और हेल्प कर सकती, और हमको और खुद को इतना बुरा लग रहा है। गोफर्स्ट तो दिवालियापन के लिए कह रहा है, तो वो आपको पैसे भी नहीं देने वाला, या दे देगा तो आप कह देंगे हमको तो मिले नहीं। चलिए ठीक सर है। देगा तो, ये मैं आपको बता रही हूँ, हमारी टीम ना रात और दिन अभी काम कर रही है, मतलब देखिए जो मैनेजर्स वगैरह हैं, हम देख रहे हैं वो हर एक का बोल रहे हैं नोट करके रखो, जैसे पैसा आना है अपने को देना है, सबका किसी का भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए जिनकी कैंसिल हुई है, मतलब इतना ज्यादा वो लोग कर रहे हैं, रात रात भर टीम बैठ के काम कर रही है। अरे मतलब ये मैं आपको अपनी, मैं बस ये कहना हाँ चाहता हूँ कि एज ए इंडिविजुअल हम तो एक सिंपल वो है, कस्टमर हैं। आप इतना बड़ा अपना ट्रिप लेके चल रहे हैं, कंपनी लेके चल रहे हैं, आपका टाई अप होना चाहिए कि भाई ठीक है, हमारी जितनी बुकिंग हो गई उतना तो वो पूरा कर दें। अगर उतना भी एश्योरेंस उनकी तरफ से नहीं आ रहा है तो फिर क्या फ़ायदा हुआ हमारे आप में? जैसे हम बाकी कंपनीज का बुक कराते हैं, वो कैंसिल हो जाती हैं तो पैसा आ जाता है, ट्रेन का जाता है, ऐसे इसका भी आ जाएगा। तो आप तो अपना तो बिल्कुल एडजस्ट करने को तैयार नहीं। आप कम से कम ये तो कहें कि भाई आपका 58,000 जो था वो वापस हो जाएगा। आप इतना भी नहीं कह रहे हैं। सर अब भाई मैंने कहीं का टिकट बुक कराया, कंपनी ने कहा कि ठीक है आपका वो हम कैंसिल कर रहे हैं, तो एटलीस्ट जो फेयर था उसमें वापस कर दिया। अब आपके स्तर से तो ये भी है कि 11,000 तो आप काटेंगे। आप ये भी नहीं कह सकते कि अगर आपके स्तर से कुछ इशू हो रहा तो आप पूरा पैसा हमको वापस कर दें। देखिए, अगर अभी आप कैंसिल कराते हैं तो आपका जो ये 11,000 कटेगा।
नहीं नहीं, अब तो कराना ही आपने पड़ेगा, क्योंकि आप आगे का तो बताइए कुछ आप पता क्या। नहीं चल रहा है, आगे का तो पता नहीं चल रहा है, वो फेयर का भी नहीं पता चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। फॉर्चुनेटली बोलूं या अनफॉर्चुनेटली बोलूं, 5 तारीख ही हमारा लास्ट डे ऑफ कैंसिलेशन था। तो इन परेशानियों को देखते हुए मैंने अपने ट्रिप कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट मेक माई ट्रिप पर डाल दी। शाम तक ये रिक्वेस्ट अंडर प्रोसेस रही। अब आप इसकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। हेलो हाँ जी। सर, मैं दीप्ति बोल रही हूँ मेक माई ट्रिप से। आपने एक क्वेरी रेज की थी जी, बट उसमें कुछ लिखा नहीं था आपने सर, तो आप मुझे बताओगे क्या इशू है? लिखा नहीं था मैंने। नहीं, सिर्फ यहाँ पे आपने रेज किया था बट यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है आपने कुछ, किस बारे में आपका इशू है, क्या है? मेरी क्वेरी ये थी कि मेरा 31 मई को कश्मीर हाँ हाँ की एक ट्रिप की बुकिंग की हुई थी मैंने, हाँ हाँ। और पिछले कुछ दिन से मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ कि जो गो फर्स्ट है वो अपनी फ्लाइट कैंसिल करता जा रहा है। सर वो तो 9 मई तक है ना, ये तो हमारी टीम ने आज भी आपको मॉर्निंग में बताया था, एक टीम मेंबर ने करके। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो 9 मई तक ही है, जैसे पूनम चौधरी ने आपको बताया। उसके बाद का अभी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, बट आगे भी अगर कुछ ऐसा होगा तो आपको सर पे करनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी दूसरी फ़्लाइट आपके एंड से, और यहाँ पे जो भी रिफंड आएगा फ़्लाइट का हम आपको पे करेंगे जैसे हमारे पास आ जाएगा गो फर्स्ट से। तो आपको लग रहा है तो आप बुक करवा के रख सकते हैं रिफंडेबल बेसिस पे, आपका जैसा है आपको लग रहा है। बट यहाँ पे हम अभी कमिटमेंट कुछ नहीं है सर, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है आफ्टर 9 मई के लिए। हाँ, तो मेरी डिटेल बात हो गई थी, मैंने इसीलिए अपना वो कैंसिल करा दिया है। अच्छा, पैकेज कैंसिल करवा दिया है? हाँ, क्योंकि ना इसमें आप ये भी नहीं कह रहे कि आप अपनी तरफ से करा सर लीजिए। पैकेज बट आपका कैंसिल हुआ नहीं है अभी तक, आपका पैकेज लाइव दिख रहा है। आपने किससे कैंसिलेशन करवाया है? मैंने इसी में रिक्वेस्ट डाली है मेक माई ट्रिप पे जाके। बट कैंसिल सर हुआ नहीं अभी तक, तो मुझे लाइव दिख रहा है ये। वो तो कैसे अगर कैंसिल आपको होगा? आपको चाहिए तो बट मैं कैंसिलेशन पैकेज आपको बता देती हूँ क्या है इसमें। जी। एक सेकेंड। हाँ जी। सर, अभी अगर आप कैंसिल कराओगे आज के डेट में तो आपका 11,000 डिडक्ट होगा। जो आपने 58,460 का पैकेज लिया उसमें से 11,000 पेनल्टी अमाउंट हटा के 47,460 ये आपको रिफंड आएगा। आप करा दीजिए, कैंसिल करा दीजिए। अच्छा, तो मैं आपको सर एक मेल किए देती हूँ, जी। तो आपको उस पर गो हेड देना पड़ेगा अभी। तो मैं आज ही प्रोसेस करवा दूंगी और विद 10-15 वर्किंग डेज आपके अकाउंट, जैसे आपने पेमेंट किया था सेम मोड ऑफ पेमेंट में आपको पैसे आ जाएंगे। ये कॉल रिकॉर्डिंग रात के 8 बजे की है। पैकेज को कैंसिलेशन में डालने के बाद भी ये पैकेज को तब तक कैंसिल नहीं किए हुए थे। वो तो अगर रात में कॉल नहीं आती तो हमारा पैकेज उस दिन कैंसिल नहीं होता, क्योंकि वो लास्ट डे था। अगर हम उस दिन कैंसिल नहीं करा पाते तो हमारे पास कोई भी लीगल राइट नहीं होता अपने पैसे को वापस लेने का। अब असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई। ट्रिप को कैंसिल कराने के बाद इनका एक मेल आया जिसमें ऐसा लिखा हुआ था कि इनकी पॉलिसी के हिसाब से अगर हम 5 मई तक कैंसिल करा देते हैं तो 10 से 15 दिन के अंदर हमारी जितनी भी अमाउंट इन्होंने काटी थी उसमें से 11,000 रुपए काट के, जो कि एक पेनाल्टी था, ये हमको सारा पैसा 15 दिन के अंदर रिफंड कर देंगे। अब आप सोचिए, अगर आप मेक माई ट्रिप जैसे इवेंट प्लानर के थ्रू कोई भी ट्रिप बुक करते हैं तो क्या इस तरह की परेशानी होने पर इनको आपको इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए? मेक माई ट्रिप की तरफ से हमको जो मेल आया वो 30 मई को आया, जबकि 31 मई को ही हमारी ट्रिप थी। इतना लेट मैसेज करने का क्या मतलब था? अगर उस समय हमें पता चला होता तो हम किसी भी तरह से अपने पैसे नहीं ले पाते। अच्छा था कि हम दूसरे सोर्स से इस बात को पता कर चुके थे और अपने इस ट्रिप को कैंसिल भी करा चुके थे। जिस समय इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया, अगर हम उस समय टिकट बुक कराते तो 17 to 20,000 पर पर्सन एक इंसान का पड़ रहा था, और जाने और आने का मिला के 60 to 80,000 तक का कॉस्ट पे करना पड़ता। इतनी की तो पूरी जर्नी ही नहीं थी।
हमने 10 से 15 दिन तक रिफंड का वेट किया। उसके बाद जब रिफंड नहीं आया तो हमने इसके बाद इनसे फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश शुरू कर दी। जब मैंने ट्विटर पर जाकर इनको टैग करके तरह तरह से अपनी कंप्लेन करने की कोशिश की, तब जाकर इनका मैसेज आया और मेल आया। उसमें भी इनका ये कहना था कि जब गो फर्स्ट हमें रिफंड करेगा उसके बाद ही हम आपको रिफंड देंगे, और वो कब तक देंगे इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं दे रहे थे। हमारे ट्रिप पैकेज में सब कुछ था। होटल बुकिंग थी, कैब ट्रांसफर था, गंडोला बुकिंग थी, हाउस बोट बुकिंग थी, उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था। ये गो फर्स्ट के नाम पर किसी भी तरह का हमारा पैसा अभी रिटर्न करने को तैयार नहीं है। जब भी हम किसी तरह का पैकेज कराते हैं बुक, उस समय जो भी इनके बीच के वेंडर्स होते हैं उनको ये कुछ टोकन अमाउंट पे कर देते हैं, और जब डे ऑफ कैंसिलेशन से पहले आप कैंसिल करा देते हैं तो वो ही अमाउंट की पेनल्टी आपसे ले ली जाती है और उसके बाद का पैसा रिफंड हो जाता है। कायदे से अगर हमने एक सही डेट पर अपनी ट्रिप कैंसिल करा दी थी और तो ये पेनल्टी काट भी रहे थे, तो उसके बाद पेनल्टी को काटने के बाद इनको हमारा पैसा सही समय के अंदर रिटर्न कर देना चाहिए था। गो फर्स्ट इनको पैसा वापस करता है या नहीं करता है या कब करता है, ये हमको पता नहीं चल सकता। इन लोगों की मंशा को देखकर तो ऐसा नहीं लगता है ये किसी का भी पैसा वापस करना चाहते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इतना समय इसलिए लिया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मेक माई ट्रिप हमको पैसा रिटर्न करने में कितना समय लेता है। ठीक इसी तरह गो फर्स्ट भी 3 से 4 दिन की फ्लाइट कैंसिल कर रहा है और लोगों से लगातार बुकिंग्स भी ले रहा है। अगर गो फर्स्ट को एक बैंकरप्सी के लिए फाइल करना था तो उसको नई बुकिंग लेनी बंद कर देनी चाहिए थी और बाकी की सारी फ्लाइट्स एक साथ कैंसिल कर देनी चाहिए थी। शायद ये सबका पैसा एक साथ रिटर्न नहीं करना चाहते हैं। जिसकी फ्लाइट आप एक दिन पहले कैंसिल करेंगे वो कितना परेशान होगा, इस परेशानी से किसी का भी कोई लेना देना नहीं है। इस समय की स्थिति हमारी ये है कि 2 महीने हो गए हमें पैकेज कैंसिल कराए हुए और अभी तक किसी भी तरह का कोई रिफंड हमको नहीं मिला है और किसी तरह की डेट भी नहीं मिली है कि इस डेट पे ये हमको हमारा पैसा रिफंड कर देंगे। इतनी परेशानी को देखते हुए हमने कंज्यूमर हेल्पलाइन का सहारा लिया। अभी तक उसमें भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। ये कंपनीज एडवर्टाइजमेंट पे बहुत सारा पैसा खर्च करती हैं, कस्टमर सपोर्ट भी सलीके से नहीं देती। जब तक हम कोई चीज़ बुक नहीं करा लेते हैं तब तक तो ये लोग लगातार अप्रोच करते रहते हैं और जैसे ही किसी तरह की परेशानी आती है ये लोग बिल्कुल हट जाते हैं। उसके बाद आप कॉल करते रहते हैं और इनसे किसी भी तरह का कोई संपर्क नहीं होता। Dear customer, welcome to Make My Trip. 10 million travelers have resolved their queries effortlessly and quickly through our My Trip service. You can too. Please follow the links we have sent on your registered mobile number. For queries about your existing booking, press 1. To make a new booking, press 2. In case for your fully cancelled holiday booking, press 1. For your fully cancelled Dear customer, with regard to your holidays booking, for any queries you can reach out to your relationship officer. Your call will be disconnected now. Thank you. इतने समय से हम मेक माई ट्रिप से लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का ऐसा रिस्पांस हमें नहीं मिल रहा जिससे हमें ये पता चले कि इस तारीख में ये हमारा सारा पैसा हमें रिटर्न कर देंगे। और केवल हम ही नहीं हैं, बहुत सारे लोग जो कि इनके थ्रू अपनी फ़्लाइट बुक कराते हैं या पैकेज बुक कराते हैं, जब वो परेशान हो जाते हैं तो वो ट्विटर पर जाकर अपनी परेशानी को लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि गो फर्स्ट के साथ ही बुकिंग कराते समय ये हो रहा है। कुछ लोगों ने बाकी फ़्लाइट्स भी बुक कराई थी और कैंसिलेशन के बहुत समय बाद इन लोगों ने उनका पैसा रिफ़ंड किया। ये लोग पैसा रिफ़ंड करने में बहुत पीछे रहते हैं। मेरे इस वीडियो का एम आप लोगों को इस तरह की घटनाओं से अवेयर करने का ही है। जब भी आप किसी भी तरह का पैकेज बुक कराते हैं तो इस बात की कोशिश करिए कि फ़्लाइट की बुकिंग खुद कराइए, क्योंकि जब फ़्लाइट की बुकिंग आपके पास होगी तो किसी भी तरह की फ़्लाइट से जुड़ी समस्या अगर आपको आती है
और आपको फ़्लाइट कैंसिल करानी पड़ती है तो आप फ़्लाइट कैंसिल करा सकते हैं और अगली बुकिंग भी करा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इनको बुकिंग का भी पैसा दे दिया तो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन फ़्लाइट के रिगार्डिंग नहीं होती है और आप फ़्लाइट को कैंसिल भी नहीं करा सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि जब आप कोई पैकेज बुक करा लेते हैं और बीच में कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो ये कंपनीज आपको बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती और ये अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग जगह पे हो रहा है। तो ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए कि इस तरह की कंपनी लोगों के साथ क्या कर रही हैं।